बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशन में आप सभी का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज 14 अगस्त के इस ख़ास दिन पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो पाकिस्तान की ही तरह रंगीन, मज़ेदार और प्यार से भरी है। आज हम 14 अगस्त के मौके पर आप लोग के लिए नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो है कोकोनट लड्डू की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम बजट में काफ़ी सारी जो हमारे कोकोनट लड्डू हैं बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से कोकोनट लड्डू की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून मेल्ट घी डाल दूँगी। आपने चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, आपने आँच बहुत स्लो रखनी है, बिल्कुल दम की तरह लगानी है। साथ ही मैंने यहाँ 300 ग्राम्स कोकोनट पाउडर लिया है, 1 बड़ा कप, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे ही नापेंगे तो आप 1 जो बड़ा कप होता है वो मैंने लिए हैं, और इसको मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी। याद रखिएगा कि आपने चूल्हा बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है। ये जो हमारे कोकोनट लड्डू हैं बहुत स्लो आंच पे बनके तैयार होते हैं। इनका अगर चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अगर आप हल्की आंच पे बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार से बनके हमारे जो कोकोनट लड्डू हैं वो तैयार होंगे। मेरी रेसिपी से ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लड्डू बनके तैयार मिलेंगे। यहाँ पे आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है जब तक कोकोनट का कलर जो है वो लाइट ब्राउन में तब्दील ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा ये ब्राउन कलर हो गया है, और आपने इसमें जो चमचा है वो मुसलसल चलाते रहना है। साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप के जितना जो है वो दूध ऐड कर दूँगी। दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा आप। दूध ठंडा गरम कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं, चाहे तो डब्बे का भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल चमचा चलाए जा रही हूँ, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड करते जा रही हूँ। सारा कमाल जो है वो हाथ का ही है, क्योंकि हाथ आपका नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका हाथ रुका तो ये या तो बहुत सख्त हो जाएंगे या ये नीचे लग जाएंगे। इस तरीके से आप जो है चमचे से प्रेस करते जाइएगा इसे। अब यहाँ पे मैंने जो है वो आधा कप चीनी ली है, और इसको भी मैं अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। दूध भी हमारा जब अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा कोकोनट पाउडर में, तभी आपने इसके अंदर चीनी डालनी है, और इसको भी काफ़ी देर तक आपने चमचा चलाते रहना है। इससे ये होगा जो चीनी का भी पानी है वो जो मेल्ट होगा, उसके बाद वो अच्छे से खोपरे के पाउडर में जज़्ब हो जाएगा। लेकिन आपने आँच जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की ही रखनी है, बिल्कुल भी आप तेज़ नहीं रखिएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पाउडर है वो कहीं से भी चिपका नहीं है। साथ ही यहाँ मैंने ड्राई मिल्क लिया है 4 टेबल स्पून, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और मुसलसल चमचा चलाते रहूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी जो कढ़ाई वो बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ है। मैं इसको जो है रोस्ट भी करते जा रही हूँ, कहीं से भी वो चिपक नहीं रहा, सिर्फ आँच हल्की होने की वजह से। और मुसलसल मैं चमचा चलाते रखा है मैंने, रुका नहीं है। इस पॉइंट पे जो है थोड़ा सा आपने हार्ड हो जाएगा, और आपने जान लगा के ही थोड़ा सा चमचा चलाना है। अब यहाँ पे मैंने आधा जो कोकोनट पाउडर है वो अलग कर दिया, और आधे में जो है मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर है आपके पास, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिएगा। मैंने सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा थोड़ा फूड कलर ऐड हो जाता है तो उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे भी जो है हमारा चूल्हा ऑन ही है, वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही, जिसका मैंने आपको बताया, बहुत ही लो फ्लेम है हमारा। और ये हमारा कलर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आधा साइड जो है वो वाइट का रखा है कोकोनट का, और आधा साइड जो है वो ग्रीन। साथ में मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है, और ड्राई कोकोनट पाउडर भी सामने साथ रखा है।
अब यहाँ पे हमने जो वाइट के हैं वो आप किसी भी किस्म का शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने इनको लड्डुओं का शेप दिया है। आपने अच्छे से हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इनके गोल गोल से लड्डू बना लेना है एक जैसे शेप में ही। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो ड्राई कोकोनट पाउडर रखा है उसमें जो है अच्छे से चारों तरफ इसके लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्रीन का भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने ही खूबसूरत बन रहे हैं हमारे। आप अपने 14 अगस्त के मौके पर आप बनाएं, घर में मीठा बनाएं, मीठा खाएं और मीठा मीठा ही बोलें। और दुआ करें अपने पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक इसको हमेशा सलामत रखे, कायम व दायम रखे। आमीन सुम आमीन। ये माशाल्लाह से हमारे सारे लड्डू जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक कप में कितने सारे माशाल्लाह से कोकोनट लड्डू बनके जो तैयार हो गए हैं। वो बहुत ही कम बजट में रह के सिर्फ ड्राई मिल्क और नॉर्मल दूध ही इसमें गया है। तो कैसी लगी आपको ये 14 अगस्त की ख़ास रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मैं मज़ीद आप लोग के लिए ईजी रेसिपीज़ ला सकूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।